आज हम लोग जो बायोलॉजी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 18 रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, इसका इंट्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन अगर देखें हम लोग, तो जितने भी जानदार हैं वो अपनी नए जानदार प्रोड्यूस करते हैं ताकि उनकी जनरेशन, उनकी नस्ल जो है वो इसके इस ज़मीन के ऊपर, इस पूरे अर्ज के ऊपर जो है वो बका रहे, कि वो बरकरार रहे, जिंदा रहे, वो ख़त्म ना हो। तो अब अगर इसके रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देखते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है, मतलब कि री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन का दोहराया जाना, मतलब कि बार बार प्रोडक्शन होना। तो मतलब कि जो जानदार दुनिया के ऊपर आ चुके हैं उनका आगे जो है वो प्रोड्यूस करना, नए जानदार प्रोड्यूस करना, इसको हम लोग जो है वो रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाती है? प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन टाइप, कि अपनी ही तरह के ऑफस्प्रिंग, मतलब कि आगे नेक्स्ट न्यू जानदार प्रोड्यूस करना, ये क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन कहलाती है। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ के ऊपर, वो सारे के सारे रिप्रोडक्शन करते हैं ताकि उनकी जनरेशन, उनकी नस्ल जो है वो कंटिन्यू रहे, मतलब वो बरकरार रहे इस जमीन के ऊपर। तो रिप्रोडक्शन की तरफ अगर देखें तो हमें इसके लिए जो सबसे पहली चीज चाहिए वो क्या चीज है प्रोड्यूस करने के लिए? कि पेरेंट्स का होना, कि पेरेंट्स हैं जो पहले से मौजूद है, वो रिप्रोडक्शन करते हैं। आगे नेक्स्ट न्यू इंडिविजुअल, नए जानदार प्रोड्यूस करते हैं, और नए इंडिविजुअल जानदार को हम लोग ऑफस्प्रिंग कह देते हैं। ये ऑफस्प्रिंग मतलब जो उसके पेरेंट्स से डिवेल्प हुए हैं, ये किसका रिजल्ट है? रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है। मतलब कि यहाँ पर जो हम लोग कहते हैं कि रिप्रोडक्शन हुई है। जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर रिप्रोडक्शन करने का मैकेनिज्म डिफरेंट है, वो मुख्तलिफ वेज के अंदर जो है वो हम लोग कहते हैं कि रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स बुक के ऊपर मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। जैसे कि वो कहता है कि जो रिप्रोडक्शन है हैज नथिंग टू डू विद इंडिविजुअल, इसका इंडिविजुअल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये इसके लिए कुछ भी नहीं करता। फॉर वेल बींग, मतलब कि इंडिविजुअल की बेहतरी के लिए इसने कोई काम नहीं करना। कि रिप्रोडक्शन ने जो है वो एक इंडिविजुअल, एक जानदार की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं करना, लेकिन रिप्रोडक्शन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशी, कि ये एक स्पीशी के सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए, बका के लिए, या एक पॉपुलेशन के जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन जो है वो जरूरी होती है। मतलब कि अगर एक जानदार है वो अगर रिप्रोडक्शन नहीं भी करता तो उसको इतना लॉस नहीं है, नुकसान नहीं है, वो इजीली अपनी लाइफ जो स्पेंड कर सकता है। तो अगर वो रिप्रोडक्शन कर भी रहा है तो उसको जाती तौर पर खुद जो है वो इतना एडवांटेज नहीं है, कि उसकी अपनी जो है वो बेहतरी नहीं होती, बेटरमेंट नहीं आती। लेकिन जो वो रिप्रोडक्शन कर रहा है वो उसकी अपनी ही स्पीशी को या उसकी पॉपुलेशन को जो है वो हम लोग कहते हैं वो जिंदा रखता है, सर्वाइवल उसका जो है वो करता है, कि उसको खत्म नहीं होने देता, उसकी नस्ल जो है वो आगे चलती रहती है। ये एक इंपॉर्टेंट जो है वो स्टेटमेंट है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट है कि हर एक ऑर्गेनिज्म है उसका रिप्रोडक्शन करने का, मतलब कि अमले तौलीद का जो मैकेनिज्म है वो मुख्तलिफ है। अब हम ये आगे जो है वो देखते हैं रिप्रोडक्शन की टाइप्स। तो अगर रिप्रोडक्शन की टाइप्स देखें तो दो जो है वो मेजर टाइप्स आ जाती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग इन टाइप्स को वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है और इनके मेथड्स क्या है। तो इसमें से अगर नंबर 1 पर हम लोग स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन में हम लोग देख सकते हैं कि ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। ये एक ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर सिर्फ एक ही सिंगल ही पेरेंट्स जो है वो इन्वॉल्व होता है। मतलब इसके लिए मेल और फीमेल इन दोनों का अलग अलग होना जरूरी नहीं है, एक ही जानदार होता है, वही आगे रिप्रोडक्शन करता है और नेक्स्ट नए जानदार जो है वो प्रोड्यूस कर देता है। इसको हम लोग जो कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। या यूं कह लें कि इसके लिए जो है वो हम लोग फर्दर कह सकते हैं कि गमीट्स वगैरह का बनना जरूरी नहीं है, कि गमीट्स वगैरह बने या सेक्स सेल्स वगैरह यहाँ बने और उनसे आगे नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो, वो सेक्स सेल फ्यूज करें एग और स्पर्म और आगे नया जानदार प्रोड्यूस करे। तो उसके लिए सिंगल पेरेंट्स होता है, वही जो है वो प्रोड्यूस करके आगे न्यू ऑफस्प्रिंग या न्यू इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं। तो उसके लिए हम लोग कहते हैं कि इसमें होगा क्या कि रिपीटेडली सम कॉपीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि इनके अंदर उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी कॉपीज जो है वो रिपीट होंगी। रिपीट से क्या मुराद है कि उसके जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या होता है, वो डुप्लीकेट होता है। मतलब कि वो जेनेटिक मटेरियल उसका क्या होगा, वो डुप्लीकेट होगा, डबल होगा या रेप्लीकेट होगा। हम लोग कहते हैं कि उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, रेप्लीकेट होता है एंड इनहेरिट, और उसको जो है वो डुप्लीकेट होने के बाद इनहेरिट कर लिया जाता है। इनहेरिट से मतलब कि एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी के अंदर आगे जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब पेरेंट टू आगे उसके जो डॉटर सेल्स होते हैं या जो उससे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उनके अंदर उस जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट करके आगे जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ऐसी रिप्रोडक्शन को हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं जिसके अंदर सिंगल पेरेंट्स जो है वो इन्वॉल्व होता है।
मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिज्म है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि अमीबा है, वो जो हम लोग कहते हैं कि सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो आगे उसका जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट होगा और नेक्स्ट टू अमीबा प्रोड्यूस कर देगा, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। या इसके अलावा और मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म है और इनके रिप्रोडक्शन के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुख्तलिफ मेथड्स हैं। अब अगर मेथड्स को देखें तो नंबर 1, तो फिशन को अगर देखें तो फिशन का मतलब होता है स्प्लिट होना, टूटना। तो अब ये फिशन जो है वो 2 तरह की होती है, ये बाइनरी फिशन भी हो सकती है और मल्टीपल फिशंस भी हो सकती है। बाइनरी फिशन है कि एक ऑर्गेनिज्म का 2 के अंदर जो है वो स्प्लिट हो जाना, मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट होगा, डबल होगा और वो स्प्लिट हो जाएगा 2 हाफ के अंदर, और दोनों हाफ जो है वो आगे डिवाइड करके नेक्स्ट न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर देंगे। इसको हम लोग बाइनरी फिशन कहते हैं, बाय मींस 2। मल्टीपल फिशन है कि उसकी बॉडी के अंदर जो है वो हम लोग कहते हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह उसके सिस्ट बनेगा, सिस्ट के अंदर काफी ज्यादा जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो रेप्लिकेट होता रहता है। बाद में जो है वो हर एक उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिस्ट उसका ब्रेक करेगा और वो मल्टीपल सेगमेंट्स में जो ब्रेक होने के बाद मतलब कि नए आगे काफी ज्यादा जो है बैक्टीरिया वगैरह प्रोड्यूस कर देता है, तो इसको मल्टीपल फिशन जो है वो हम लोग कहते हैं। उसके अलावा हम लोग कहते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाय स्पोरुलेशन भी हो सकती है। स्पोरुलेशन क्या है कि स्पोर फॉर्मेशन, कि स्पोर बनेगा और स्पोर के जरिए से हम लोग कहते हैं आगे नेक्स्ट न्यू इंडिविजुअल जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे पार्ट 1 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा फंजाई वगैरह के अंदर बेसिडियोस्पोर्स, एस्कोस्पोर या एंजियोस्पोर वगैरह, तो इनके अंदर हम लोग मुख्तलिफ तरह के जो है स्पोर्स बनते हैं, स्पोर जर्मिनेट करके आगे न्यू फंजाई जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं। साथ डायग्राम में आप लोगों को ये नजर आ रहा होगा। फिर हम लोग कहते हैं कि उसके अलावा बाय बडिंग, बडिंग के जरिए से भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है। बडिंग क्या है कि सिंपल एक ऑर्गेनिज्म है या वो एक अगर देखें तो हम लोग कोई अगर फ्रूट कह लें या अगर इसमें हम लोग पोटैटो की आलू की एग्जांपल लेते हैं तो उसके ऊपर एक आउट ग्रोथ बनती है, बाहर को ग्रोथ बनती है, ठीक है। वो आउट ग्रोथ जो बड बनता है वो क्या होता है कि वो उससे समटाइम सेपरेट हो जाता है, सेपरेट होकर आके नेक्स्ट न्यू इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस कर देता है, तो इसको हम लोग बडिंग कहते हैं। या यीस्ट वगैरह के अंदर हम लोग कहते हैं बड बनता है, बड्स आगे प्रोड्यूस होके मतलब सेपरेट होकर नया यीस्ट जो है नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देगा। तो ये क्या होती है कि इसके अंदर देखें तो सिंगल ही पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, तो जिसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है तो ऐसी रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। उसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है कि बाज़ दफा अगर कुछ प्लांट्स के पार्ट्स देखें तो जैसे कि उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, तो ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनके अंदर हम लोग कहते हैं पोटेंशियल होता है कि वो डिवाइड हो सकते हैं। मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या है कि दो सेल विच हैव पोटेंशियल और एबिलिटी टू डिवाइड, जो फर्दर डिवाइड हो सकते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये है कि अगर हम लोग प्लांट का कोई पार्ट जो है उसको अलहदा करते हैं, अलहदा करें तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेता है और वो ग्रो करके एक नया प्लांट जो है वो डेवलप कर देता है, तो उसके पार्ट्स का डेवलप करना ये क्या कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में अगर देखें तो जिसमें हम लोग जिक्र किया मेरिस्टेमेटिक सेल्स का, जिसमें हम लोग कहते हैं हर सेल के अंदर पोटेंशियल है कि वो डिवाइड हो सके। तो इस तरह से अगर प्लांट के सेल देखें तो उनको हम लोग एक और टर्म भी यूज करते हैं, इनको हम लोग टोटिपोटेंट भी कहते हैं। तो टोटिपोटेंट भी बेसिकली सेम इसी से रिलेटेड टर्म्स है कि जिसके अंदर हम लोग कहते हैं कि एवरी सेल हैज ए पोटेंशियल टू डिवाइड, हर एक सेल के पास पोटेंशियल है कि वो डिवाइड हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि दीज आर टोटिपोटेंट्स। तो इसके जरिए से भी हम लोग कहते हैं क्या हो सकती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके अलावा अगर आगे फर्दर देखते हैं तो आ जाती है पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस है कि फ्रूट का डेवलप हो जाना विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, के बगैर फर्टिलाइजेशन के आगे फ्रूट का डेवलप हो जाना। इसके अंदर समवट जो कुछ हार्मोन्स वगैरह जो है वो रोल प्ले करते हैं। आगे डिटेल में भी हम लोग पढ़ेंगे पार्थिनोजेनेसिस के बारे में कि पार्थिनोजेनेसिस क्या है। तो ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स है। यहाँ इसी से रिलेटेड एक मिलता जुलता और प्रोसेस है जिसको हम लोग एपोमिक्सिस कहते हैं। तो एपोमिक्सिस भी क्या है, एसेक्सुअल टाइप ही है रिप्रोडक्शन की। फर्दर अगर मैकेनिज्म देखें कि जो हम लोगों ने विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाए हैं खुद, वो है कि टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक, कि जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि प्लांट्स के टिश्यूज लेते हैं, उन टिश्यूज को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स आर्टिफिशियली हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसको मतलब लैब्स के अंदर कल्चर प्रिपेयर करके, और वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके हम लोग उस प्लांट की ग्रोथ जो है वो करवा लेते हैं। इसको टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक कहते हैं। तो इसके अंदर भी हम लोग सिंगल एक ही जो है वो पार्ट लेंगे, मतलब सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, तो ऐसी रिप्रोडक्शन भी क्या कहलाएगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्दर मैकेनिज्म आ जाता है क्लोनिंग का। तो क्लोनिंग में क्या होता है कि ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है कि इसमें जो हमारा डिजायर्ड करैक्टर होता है या डिजायर्ड ट्रेट होती है, एक खासियत होती है जो हमें हासिल करनी है, उसको एसेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है कि एक हम लोग फर्टिलाइज एग लेंगे, इस फर्टिलाइज एग का जो है वो न्यूक्लियस क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, और जो हमें चाहिए, सपोज कि मैं कह देता हूँ कि ये हमें ब्लैक वाला जो न्यूक्लियस है, ये वाली जो ट्रेट है ये चाहिए, तो उसके अंदर हम लोग इसका न्यूक्लियस जो है वो इम्प्लांट कर देते हैं।
तो इस तरह से आगे जो है वो डेवलपमेंट होने के बाद जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसकी ट्रेट और खसूसियत क्या होंगी, वो भी ब्लैक कलर का होगा। हालांकि इसके पास जो न्यूक्लियस था पहले वो रेड का था, लेकिन हमें ट्रेट जो है वो ब्लैक वाले की चाहिए थी। तो ब्लैक वाले को हमने उस फर्टिलाइज्ड एग के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया, बाद में उसको उसकी जो सूटेबल प्लेस होती है वोम्ब होता है उसके अंदर रख देते हैं। और नेक्स्ट जो हमारी डिजायर्ड ट्रेट होता है जिसका न्यूक्लियस हमने इंसर्ट किया होता है उसी तरह का आगे न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाता है, इसको क्लूनिंग कहते हैं। तो ये क्लूनिंग सबसे पहले क्लूनिंग के जैसे एक शिप बनाई गई डॉली। सबसे पहले तो क्लूनिंग वैसे ही प्लांट्स वगैरह के ऊपर ये मैकेनिज्म परफॉर्म किया जाता था, बाद में ये शिप्स वगैरह भी बनाई गई और जो पहली शिप बनी उसका नाम क्या है, डॉली। देन फर्दर जो है वो ह्यूमंस के ऊपर भी इसके लिए एक्सपेरिमेंट किए गए और ह्यूमंस की क्लूनिंग भी की गई और ये भी जो है वो फिर वक्त पॉसिबल है, फर्दर इसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट है। तो क्लूनिंग के अंदर भी सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, तो ये भी क्या कहलाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन क्लूनिंग के साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज में अगर देखें तो इसमें क्लोनिंग के रिजल्ट पर जो आगे ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस होते हैं उनके अंदर अगर देखें तो लेस रेजिस्टेंस के उनमें रेजिस्टेंस वगैरह इतनी ज्यादा नहीं होती, मतलब उनको डिजीज के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं, मतलब कि उनके जो जीन्स हैं उनके अंदर जो है यूं कह लें कि इम्यूनिटी जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, तो इस वजह से उनको डिजीज होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। दूसरे नंबर पर देखें तो उनके अंदर एजिंग जो है वो ज्यादा हो जाती है। एजिंग के अलावा अगर देखें तो कुछ जो है वो एथिकल इश्यूज भी आ जाते हैं कि इंसान वगैरह के क्लोनिंग बनाकर इंसान प्रोड्यूस करना ये अखलाकियात के भी अगेंस्ट आ जाता है कि वो हम लोग गैर अखलाकी जो है उससे काम वगैरह जो है नेक्स्ट करवा सकते हैं, तो इसलिए जो ह्यूमंस वगैरह की क्लोनिंग है वो फिल वक्त बैंड है। तो क्लोनिंग के अंदर भी सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, तो इसको भी हम लोग क्या नाम देंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। देन रिप्रोडक्शन की सेकंड टाइप आ जाती है हमारे पास, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है जिसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं कि इन्वॉल्व टू पेरेंट्स के, जिसके अंदर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ऐसी रिप्रोडक्शन को हम लोग जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो इनमें अगर टू पेरेंट्स में देखें तो एक जो है वो इनमें से मेल होगा और दूसरा कौन सा होता है, फीमेल। तो इन मेल और फीमेल ने आगे जो नेक्स्ट न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना है इसको जो है हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। या इसके लिए एक और वर्ड भी यूज करते हैं गमीटोजेनेसिस के, इस प्रोसेस के अंदर जो है वो गमीटोजेनेसिस होगी, मतलब गमीट्स की प्रोडक्शन होगी। मेल और फीमेल जो है वो गमीट्स प्रोड्यूस होंगे, मतलब जो मेल होगा वो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा और जो फीमेल होगी वो क्या करेगी, एग प्रोड्यूस करेगी। ये एग और स्पर्म ये आपस में मिलेंगे और फ्यूज होकर ये आगे क्या चीज बना देंगे, जाइगोट बना देंगे। ये जाइगोट आगे डेवलप करेगा और नेक्स्ट न्यू ऑफस्प्रिंग जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं, जिसमें एग और स्पर्म की फ्यूजन होती है, जाइगोट बनता है, जाइगोट आगे नया जानदार नया इंसान जो है वो प्रोड्यूस कर देता है। तो जिसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हों उसको हम लोग जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। इसके अंदर एक और चीज है कि इसमें रिशफलिंग ऑफ जीन्स भी हो जाते हैं, कि जीन्स के अंदर जो है वो रिशफलिंग आ जाती है, चेंज आ जाता है, वेरिएशन आ जाती है, तब्दीली आ जाती है। वो कैसे होती है कि इनके अंदर हम लोग कहते हैं कि रिप्रोडक्शन होने से पहले इनके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको मियासिस कहते हैं। तो मियासिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। तो मियासिस की फर्दर टू टाइप्स हैं, प्रो मियासिस 1 एंड मियासिस 2, और मियासिस 1 की अगर टाइप देखें प्रोफेज 1, तो प्रोफेज 1 के अंदर एक प्रोसेस होता है क्रॉसिंग ओवर। इस क्रॉसिंग ओवर के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स के जो क्याज़मेटा या जो सेगमेंट है, जो क्याज़मेटा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद वो अपने जीन्स को सेगमेंट को एक्सचेंज कर लेंगे, जिसको क्रॉसिंग ओवर का नाम देते हैं। तो इस क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट पर हम लोग कहते हैं कि वहां पर जीन्स में चेंजेस आ जाती हैं, रिशफलिंग हो जाती है, मतलब कि रिशफलिंग ऑफ जीन्स हो जाएगी और आगे जो नेक्स्ट जीन्स प्रोड्यूस होंगी वो बेटर हो जाएगी, मतलब बेटर क्वालिटी की, बेहतर क्वालिटी की जो जीन्स हैं वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो हम लोग कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक एडवांटेज ये है कि रिशफलिंग ऑफ जीन्स हो जाती है, कि बेटर जीन्स आगे नेक्स्ट प्रोड्यूस हो जाती हैं क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट पर। फर्दर इसके अंदर कहता है कि इफ गमीट्स आर हैप्लॉइड, कि अगर इसके अंदर गमीट्स जो है वो हैप्लॉइड है, द डिप्लॉइड क्रोमोसोम विल बी रिस्टोर्ड अपॉन फर्टिलाइजेशन। तो जब फर्टिलाइजेशन होगी तो उस वक्त जो है वो डिप्लॉइड क्रोमोसोम जो है वो रिस्टोर कर लिए जाते हैं, दोबारा बॉडी के अंदर स्टोर कर लिए जाते हैं। मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिप्लॉइड होते हैं, मतलब कि जिनके अंदर आप लोग यूं कह लें कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड मींस के 2 है, इनके अंदर सबसे पहले हम लोग कहते हैं क्या चीज होगी, मियासिस, और इस मियासिस के प्रोसेस के जिससे इनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ रह जाएगा 1 है। तो मतलब उनके अंदर जो एग और स्पर्म मतलब जो गमीट्स हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, और ये 1n मतलब कि एक स्पर्म होगा और 1n ही जो है वो एग होगा, ये दोनों मिलेंगे और आगे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो 2n मतलब कि डिप्लॉइड नंबर जो है दोबारा से हमारे पास रिस्टोर हो जाता है। तो यही कह रहा है कि इफ गमीट्स आर हैप्लॉइड,
इसमें गमीट्स जो है वो हैप्लॉइड बनाए जाते हैं मियासिस के जरिए से, और जब वो गमीट्स आपस में हैप्लॉइड मिलते हैं मतलब कि स्पर्म और एग आपस में मिलेंगे, आगे डिप्लॉइड क्रोमोसोम मतलब 2n क्रोमोसोम या 2n जाइगोट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, और ये फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट पर हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम के नंबर को रिस्टोर किया जाता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन है क्या, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है। देन रिप्रोडक्शन की टाइप्स हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों में डिफरेंस क्या है। एसेक्सुअल जिसमें जो सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और सेक्सुअल जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। देन फर्दर इसके प्रोसेस देखे हम लोगों ने कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स क्या हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरह से होती है और इसका क्या एडवांटेज है। तो नेक्स्ट फर्दर लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है और एनिमल्स के अंदर मुख्तलिफ के जो है वो किस तरह से रिप्रोडक्शन होती है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो है पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।